हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकप्रिय हिंदी साहित्य के बारे में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को 5th सेमेस्टर में चूज किया था, तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरे बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे सिलेबस के अंदर आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें से यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम है लोकप्रिय संस्कृति और साहित्य। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली आपको लोकप्रिय संस्कृति क्या होती है इसे समझना है, इसके स्वरूप को समझना है और इसके साथ ही कला के आयामों को समझना है। इसके अलावा यूनिट सेकंड में आपको लोकप्रिय साहित्य के इतिहास को समझना है, इसके साथ ही लोकप्रिय साहित्य की विधाओं को समझना है, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास या फिर नाटक। तो यूनिट थर्ड में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन सभी कवियों के द्वारा जो लोकप्रिय कविताएं लिखी गई थी, इनके ऊपर सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूनिट 4 के अंदर हमें लोकप्रिय कथा साहित्य के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर में चंद्रकांता और गुप्त कथा के बारे में पढ़ना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न बताया कीजिए, जिससे कि हमें ये नॉलेज हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हमें कितने टाइम में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। तो चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, टोटल आपका 90 नंबर का ये पेपर होता है। टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, और इसमें जो आंसर आपको लिखना होता है वो हिंदी मीडियम में आपको लिखना होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन ही करना कंपलसरी होता है। जी हाँ, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। हालांकि इसमें आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस मिलती है, यानी अथवा वाला पार्ट मिलता है, आपको कोई एक ही उसमें से करना होता है अटेम्प्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके 2 पार्ट मिलने वाले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए के अंदर भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पार्ट ए का एक ये क्वेश्चन है, इसके अलावा इसका जो अथवा वाला पार्ट है वो ये है। तो इनमें से आपको कोई एक ही आपको लिखना होता है अपने आंसर में। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो इसके अंदर भी एक ये है और इसके अलावा अथवा वाला पार्ट ये है, कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइसेस मिलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, और इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में भी और फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम यही पैटर्न है। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें आपको 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, इनमें से आपको किन 2 पर ही शॉर्ट नोट लिखना होता है, यानी टिप्पणी लिखनी होती है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट की तरफ। तो यूनिट फर्स्ट है लोकप्रिय संस्कृति और साहित्य। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट फर्स्ट से। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो, तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय संस्कृति के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा लोकप्रिय संस्कृति के जो तत्व हैं उनको विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए उसके बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये लोकप्रिय संस्कृति, जिसे इंग्लिश में पॉपुलर कल्चर कहते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकप्रिय संस्कृति यानी पॉपुलर कल्चर ऐसा कल्चर है, यानी वो संस्कृति है जो कि आम जनता के द्वारा पसंद की जाती है और उससे अपनाई जाती है, और ये पूरे समाज में एक लार्ज स्केल पर फैली होती है, प्रचलित होती है। और तो और ये लोकप्रिय संस्कृति टीवी, फिल्में, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, फैशन और सोशल मीडिया के थ्रू हमारी डेली लाइफ में दिखाई देती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, तो लोकप्रिय संस्कृति जनमानस की संस्कृति है, जो ये दिखाती है कि जो आम जनता है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेती है। ये लोगों की सोच, रुचि और लाइफस्टाइल को दिखाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो जैसे अगर कोई भी ट्रेंड बन जाता है, तो सभी लोग उसे कॉपी करने लग जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इसी को ही हम कहते हैं लोकप्रिय संस्कृति यानी पॉपुलर कल्चर। तो इसके बाद
चलिए अब हम बात करते हैं लोकप्रिय संस्कृति के स्वरूप के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में लोकप्रिय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है तो भी आपको सेम आंसर लिखना है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसकी पहली विशेषता है जन सामान्य के लिए सुलभ। इसका मतलब ये है कि लोकप्रिय संस्कृति यानी पॉपुलर कल्चर समाज के हर वर्ग तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होती है और इसे लोग आसानी से समझ लेते हैं, इसीलिए लोग इसे जल्दी अपना लेते हैं। तो इसकी दूसरी विशेषता है मीडिया प्रधान। तो मैं आपको बता दूं कि टीवी, फिल्में, रेडियो, विज्ञापन और सोशल मीडिया और इसके अलावा इंटरनेट लोकप्रिय संस्कृति को फैलाने का सबसे मेन सोर्सेज है, क्योंकि इनके थ्रू ही कोई भी जो ट्रेंड है वो फेमस हो जाता है और लोग उसे अपनाने लगते हैं। तो इसकी तीसरी विशेषता है मनोरंजन प्रधान। मतलब लोकप्रिय संस्कृति का जो मेन पर्पस है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है एंटरटेनमेंट। इसमें फिल्में, सॉन्ग्स, फैशन, स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया ट्रेंड शामिल है, जो कि लोगों को आनंद देते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं और समय बिताने का एक अच्छा साधन देते हैं। तो इसकी अगली विशेषता है गतिशीलता और परिवर्तनशीलता। तो इसका मतलब है कि लोकप्रिय संस्कृति का कोई स्थायी रूप नहीं होता। लोकप्रिय संस्कृति यानी जो पॉपुलर कल्चर होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे कि आपको पता ही है ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसकी अगली विशेषता है सामूहिकता और साझा अनुभव। इसका मतलब ये है कि लोकप्रिय संस्कृति लोगों को एक साझा अनुभव देती है। मतलब इसमें जो लोग होते हैं, जो आम जनता है, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है। जैसे फिल्में के गाने, क्रिकेट मैच, वायरल वीडियो या फिर इंटरनेट के जो मीम होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसकी वजह से जो लोग होते हैं ये इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर आपस में बात करने लगते हैं, अपने अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, जिससे कि आपसी भाईचारा बढ़ता है और इसके अलावा एकता बढ़ती है। तो इसकी अगली विशेषता है विविधता और मिश्रण। जिसका मतलब ये है कि वैश्वीकरण की वजह से अलग अलग देशों की संस्कृति मिलकर अब एक नई मिश्रित संस्कृति बनाती है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे भारतीय, पश्चिमी और स्थानीय संस्कृति एक साथ मिलकर एक नई संस्कृति के रूप में सामने आती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं लोकप्रिय संस्कृति के प्रमुख तत्वों के बारे में, यानी किन किन चीजों से मिलकर बनती है लोकप्रिय संस्कृति। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकप्रिय संस्कृति आज के समाज के कई रूपों को दिखाती है, जैसे मीडिया, संगीत, सिनेमा, फैशन, भाषा, खेल, तकनीक और विज्ञापन। तो चलिए इसके सारे तत्वों को समझते हैं। तो इसका पहला तत्व है मनोरंजन, दूसरा है मीडिया और जनसंचार, तीसरा है संगीत और नृत्य, चौथा है सिनेमा और मनोरंजन, पांचवा है फैशन और जीवन शैली, छठा है खेल और खिलाड़ियों का प्रभाव, सातवां है प्रौद्योगिकी और डिजिटल संस्कृति और आठवां है वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो ये सभी हैं लोकप्रिय संस्कृति के प्रमुख तत्व। तो आइए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसका पहला तत्व है मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट। तो इसका मतलब है लोकप्रिय संस्कृति का जो मेन पर्पस है वो है एंटरटेनमेंट। फिल्म्स, सॉन्ग्स, फैशन, स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स लोगों को फन और एंजॉयमेंट देते हैं। तो इसका अगला तत्व है मीडिया और जनसंचार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकप्रिय संस्कृति का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मीडिया और जनसंचार है, क्योंकि टीवी, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू ही कोई भी चीज़ फेमस होती है, पॉपुलर होती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मीडिया और जनसंचार लोगों को आनंद, मनोरंजन और समय बिताने का साधन देती है, और तो और ये समाज की सोच और आदतों को भी बदलता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब ट्रेंड्स, नेटफ्लिक्स शो, ये सभी वो चीज़ें हैं जो कि समाज की सोच और आदतों को बदलते हैं। तो इसका अगला तत्व है संगीत और नृत्य यानी म्यूजिक एंड डांस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगीत लोगों की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करता है, और आज के टाइम में पॉप संगीत, बॉलीवुड गाने, रैप, डीजे, मिक्स और ये सभी जो नृत्य हैं, ये सभी जो डांस के स्टाइल्स हैं, ये लोकप्रिय संस्कृति के प्रमुख तत्व हैं। ये समाज में नए नए आकर्षण पैदा करते हैं और युवाओं में तेजी से फैलाते हैं। तो नेक्स्ट है सिनेमा और मनोरंजन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिल्में और मनोरंजन समाज के विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को दिखाते हैं, और तो और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की फिल्में लोकप्रिय संस्कृति का अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। तो इसका अगला तत्व है फैशन और जीवन शैली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लोथ्स, मेकअप, हेयर स्टाइल और लाइफस्टाइल लोकप्रिय संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज के टाइम पर लोग सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स की स्टाइल को फॉलो करते हैं, जिससे नए फैशन ट्रेंड में आते हैं। तो नेक्स्ट है खेल और खिलाड़ियों का प्रभाव। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिकेट, फुटबॉल, ओलंपिक खेल और स्पोर्ट्स लीग जैसे खेल लोकप्रिय संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है।
और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि खेल और स्पोर्ट्स स्टार युवाओं के रोल मॉडल बन जाते हैं, उनकी स्टाइल और जीवन शैली ट्रेंड बन जाती है। तो इसका अगला तत्व है प्रौद्योगिकी और डिजिटल संस्कृति। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज रील्स, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल आर्ट लोकप्रिय संस्कृति का एक हिस्सा है। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि तकनीक ने इसे और तेजी से फैलाने वाला बना दिया है। तो लास्ट है वैश्वीकरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैश्वीकरण ने लोकप्रिय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया है। अब एक देश की संस्कृति दूसरे देश में आसानी से फैलती है, जिससे एक वैश्विक सांस्कृतिक मिश्रण बन रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकप्रिय संस्कृति वो है जो आम लोगों की पसंद और जीवन शैली को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ये मीडिया, मनोरंजन, फैशन और तकनीक के कारण लगातार बदलती रहती है और समाज को एक साझा अनुभव देती है। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जाता है कि कला के जो विभिन्न आयाम है इसके बारे में बताइए। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कला के विभिन्न आयाम लोकप्रिय संस्कृति के प्रचार प्रसार में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, कैसे, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये है कि कला के अलग अलग रूप जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, फिल्म, नाटक, साहित्य, ये सभी लोकप्रिय संस्कृति को फैलाने और लोकप्रिय संस्कृति को बनाने और लोगों तक पहुंचाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कला लोगों की भावनाओं, रुचियों और सामाजिक सोच को प्रभावित करती है। इसीलिए लोकप्रिय संस्कृति के निर्माण और प्रसार में इसका योगदान काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कला के विभिन्न आयामों के बारे में। तो इसका पहला आयाम है संगीत यानी म्यूजिक, दूसरा है नृत्य यानी डांस, तीसरा है चित्रकला और दृश्यकला यानी पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स, चौथा है नाटक और रंगमंच यानी ड्रामा एंड थ्रिल, और पांचवा है संगीत यानी लिटरेचर, छठा है फिल्म और सिनेमा यानी फिल्म एंड सिनेमा, एंड सातवां है लोक कला और परंपराएं यानी फोक आर्ट एंड ट्रेडिशंस, और लास्ट आठवां है डिजिटल कला और नई मीडिया कला मतलब डिजिटल एंड न्यू मीडियन आर्ट। तो ये सभी वो कला के आयाम हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, और इसका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होता है सब्जेक्ट का नेम, और मैं आपको बता दूं कि इससे मैंने आपको अपनी वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड किया है। अगर आपको इस नोट्स के अंदर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो सिंपली आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी और आप उस टॉपिक को इजीली अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस, इसके अलावा जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उन्हें भी वॉच कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिससे कि एसवाईएल से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो नोट्स के अंदर मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है लेटेस्ट सिलेबस, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कि आपको कितने यूनिट्स को पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्ज़ाम पैटर्न ही प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि हमें ये नॉलेज हो सके कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, इसके अलावा हमें कितने टाइम में अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। तो दैट्स वाई मैंने अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन पेपर को भी प्रोवाइड किया है। और जैसा कि आप देख सकते हो यूनिट बाय यूनिट
हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं, और वो भी जो आंसर है इसके वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और अगर आप हमारे नोट्स से पढ़कर अपने एग्जाम में जाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप 1 से 2 बार भी हमारे नोट्स को पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं वो एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखे गएंगे और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके लिखे गएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस नोट्स को पढ़ के जाइए और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके ही आएंगे आपके दोस्तों में से, अगर आप हमारे नोट्स को पढ़ के जाते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।